नमस्कार दोस्तों। आज मैं इंग्लिश कैंपस पर उपस्थित हुआ हूँ आपसे यूपीपी री एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में बात करने। आप सबको पता ही है, आज से पेपर है, आज 31 तारीख से सारे पेपर हो चुके हैं। इस वैकेंसी में 60,000 से ज़्यादा सीट्स थी, जिसमें 48 लाख लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था। 48 लाख लोगों में लगभग 25% लोगों ने पेपर को छोड़ दिया है। अगर मैं पूरे लड़कों में से प्रेजेंट की बात करूं कितने लोग थे, तो 36 लाख लोग लगभग एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। अब मैं आपसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। हालांकि भी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, अलग अलग डे के हिसाब से पेपर है, किसी दिन ईजी रहा, किसी दिन मॉडरेट रहा, किसी दिन टफ भी रहा है। उसके हिसाब से अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग शिफ्ट के वाइज नंबर्स किसी के कट भी सकते हैं, किसी के बढ़ भी सकते हैं। तो इसमें भी 10-15 नंबर का ये नॉर्मलाइजेशन का खेल हो जाता है, जिसका बहुत बड़ा असर पड़ता है स्टूडेंट्स पे। फिर भी जो भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आती है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जनरल की बात करूँगा, जिसमें 24,000 के लगभग सीट्स हैं। अगर मैं इसमें मेल की बात करूं तो इसकी कट ऑफ 108 से 112 के बीच एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि पेपर ये भी नहीं कह सकता कितना ईजी है कि 100 के नीचे या 100 जाने वाली है। जनरल वाले लगभग 110 को पकड़ के चले, यानी 108 और 112 के बीच वाले लड़के अपने आप को इसके फिजिकल और आगे के जो भी प्रोसेस होते हैं उनके लिए अपने आप को तैयार करते रहें। तो जनरल की कट ऑफ 108 से 112। अगर जनरल के फीमेल की बात करूं तो वो 100 से 105 के बीच एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 6,000 के लगभग वैकेंसी है। इसकी कट ऑफ जनरल से तो ऑब्वियसली कम रहने वाली है, लेकिन बहुत कम रहेगी ये भी कहना थोड़ा सही नहीं होगा। 105 या 108 के बीच इसकी कट ऑफ को गेस किया जा सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स की बात करें तो 95 से 100 के बीच, यानी जो 95-98-100 के बीच है वो अपने आप को इसमें फ़ाइट में मान सकते हैं। ओबीसी में 16,000 प्लस वैकेंसी है ओबीसी के लिए। इसकी कट ऑफ 105 के करीब, यानी 104 और 108 के बीच में मान सकते हैं। ओबीसी की गर्ल्स की बात कर लूँ तो 95 से 99, यानी 100 से नीचे ही रहने वाली है, इसी के नियर अबाउट में। एससी में 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, 12 और 13,000 के बीच। तो इनकी कट ऑफ 90 से 95 क्वेश्चंस के बीच में रहने की पूरी संभावना है। एससी की फ़ीमेल की बात करूं तो 85 से 88 के बीच में। अब सबसे लास्ट में बात करूंगा एसटी के बारे में, जिसकी सीट्स भी कम है, हालांकि उनकी संख्या भी बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। उनमें अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स देखें तो उनकी संख्या कम है। तो 1200 इनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। इनकी कट ऑफ 85 के करीब, यानी 80 से 85 के बीच में रहने वाली है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और एसटी के गर्ल्स की बात करूं तो ये अपने आप को, जिन्होंने भी 75 के नियर अबाउट नंबर, एसटी की गर्ल्स जिसके भी 75 के नियर अबाउट नंबर है, वो अपना आगे के फिजिकल के लिए जो भी प्रोसेस है उनमें अपना लग सकते हैं। फिर भी ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग बाद में पता चल पाएगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद किस शिफ्ट का बढ़ा, किस शिफ्ट का नहीं, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उस पर भी खुल के नहीं बोला जा सकता कि इस शिफ्ट का कितना नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, कितना घटने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के हिसाब से कम या ज़्यादा इसलिए भी हो जाता है कि उस डेट पे जो भी लड़के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उन्होंने कितना स्कोर किया हुआ है उसका एक एवरेज निकाला जाता है। तो उस डेट पे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि नंबर्स हो सकता है जिस दिन टफ रहा हो वहाँ के लड़के कैसे रहे होंगे, तो वो एवरेज को थोड़ा सा हाई कर देते हैं। तो जिसमें जो मॉडरेट लड़के हैं उनको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो जाता है। तो इसलिए पेपर के टफ या इजी या मॉडरेट से एग्जैक्ट गेस नहीं किया जा सकता कि किस दिन का कितना नंबर कम या ज़्यादा होगा। इसलिए आप इतना समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में
10 से 20 नंबर के बीच कम ज़्यादा होते हैं। इसके ऊपर मतलब 10 से 20 नंबर का मतलब होता है 5 से 10 क्वेश्चंस। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी दिन का एवरेज 10 से ऊपर जाने वाला है। अगर एवरेज की मैं बात करूं तो पूरे पेपर के अगर निकाल लूँ तो किसी दिन कम या किसी दिन ज़्यादा वो एवरेज भी लगभग 5 ही क्वेश्चन के ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करेगा। इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। मैक्सिमम जाएगा तो 10 ही क्वेश्चन किसी शिफ्ट का जा सकता है, बाकी इससे ऊपर की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो आप नॉर्मली मान सकते हैं कि 5 क्वेश्चन को एवरेज हम कम या ज़्यादा कर ले कि जिसका पेपर इजी रहा होगा वो हो सकता है 5 क्वेश्चन उनके कट जाएं, और जिसका टफ रहा होगा उसको 5 क्वेश्चंस के मिल जाएं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि फाइनल नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंग इसको बेस मान के आप अपने फिजिकल की तैयारी के लिए रेडी हो सकते हैं। हालांकि जिसके इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, कम हो, वो भी अपने फिजिकल में लग जाए, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना किसी के लिए पॉसिबिलिटीज़ उतनी नहीं होती। इसलिए अगर जो इन जितने भी लोग दिखा रहे हैं अगर उन सब के कट ऑफ के कोई थोड़ा सा कम भी है तो उनको बहुत दुखी हो के बैठना नहीं है। वो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कि फ़िजिकल के लिए मुझे बुला लिया जाए। तो उसके हिसाब से बाकी आगे के भविष्य के लिए हमारी तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका पेपर अच्छा गया है उनके लिए शुभकामनाएं, और जिनका पेपर ख़राब गया है मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि उदास होने से अच्छा होगा कि आप आगे आने वाले जो वैकेंसी है, अभी यूपी पुलिस की नेक्स्ट वैकेंसी फिर से आने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। इसमें मन मार के बैठने से अच्छा होगा कि एक बार नई वैकेंसी के लिए आप मन लगाइए। अगर थोड़ा बहुत आप पीछे हैं तो आप अगली वैकेंसी के लिए जरूर तैयार हो सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं और इन्हीं उम्मीदों के साथ धन्यवाद।